सत्संग में भजन भी हुआ। तो संतों ने सत्संग में एक दोहा बोला और कहानी सुनाई कि मनुष्य को ऊबना डूबना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल पर रखिए चाहिए। धैर्य तुम्हारा मित्र है। आपत्ति में जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं तब धैर्य तुम्हारा साथ देता है। दुख का साथी धीरज है, इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखो। समय का इंतजार कीजिए, घबराइए मत, ऊबिए डूबिए मत। तो संतों ने कहानी सुनाई कि किसी गांव में नाच हो रहा था। तो नाचने वाले उस समय गांव में बुलाए जाते थे। रात भर नाच हुआ। जो नर्तकी थी वो थक गई। तो जो तबला बजा रहा था उसका पति था। उसने अपने पति को इशारा दिया कि बहुत गई थोड़ी रही, थाके पिंजर पाए, कहे नायिका नाट सुन, मधुरी ताल बजाए। उसने कहा बहुत रात बीत गई है, पांव थक गए हैं नाचते नाचते। हे पति देव, थोड़ा तबला मधुर बजाइए, ज्यादा मत धमकाइए, इतना उछल नहीं पाएंगे। तो इसका पति बोला बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी हूँ अब जाए। अब कहे नाट सुन नायिका, ताल में भंग न लाए। हे मेरी पत्नी, बहुत तूने नाचा है, 4 बज गए हैं, 1 घंटे और हिम्मत करके झमक के नाच दे, ताल में भंग मत लाए, तो तेरा नाचना सफल हो जाएगा, इनाम भी बहुत मिल जाएगा। अब लास्ट है। तो ये दोहा सुन करके सभी श्रोता खुश हुए और संतों ने इस दोहा को धैर्य धारण करने के लिए सुनाया। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। सब गाइए, गाइए शरद सिंह, मुस्कराइए और आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल दारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल मूल अमंगल दमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनु। महान गुरु सत्संग सुना रहा और ये कहानी सुनाया। नर्तक नर्तकी की कहानी सुनाकर धीरे धीरे सत्संग समाप्त हुआ। महात्मा लोग विदा हो गए। तो राजा मन में सोचता है इतना बड़ा सत्संग हुआ, हजारों लोग सुनने आए, खूब भंडारा हुआ, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ।
तो उन्होंने अपने लड़के को बुलाया, लड़के से पूछा, ये इतना बड़ा सत्संग हुआ, तुझे क्या फायदा हुआ? बोले, फायदा ये हुआ, मैंने सुना है, मेरे मन में ये भाव था कि आपकी उम्र 70 साल हो गई, आप मेरे बाप हैं, और मेरी उम्र भी 40-45 साल हो गई। तो मैं सोचता था मैं राजा कब बनूंगा। तो मैंने मंत्री के साथ मिल करके आपकी हत्या करने का प्लान बनाया था कि आपको मार दूंगा, और जब तुम मर जाओगे तो मैं राजा बन जाऊंगा। लेकिन जब संतों का प्रवचन सुना, उन्होंने बताया, बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हूँ अब जाए, कहे नाट सुन नाई का ताल में भंग न लाए। तो मैंने ये सोचा, मैंने ये सीखा, मुझे ये फायदा हुआ कि पिताजी की उम्र 70 साल हो गई है, अब बहुत उम्र चली गई, ज़्यादा से ज़्यादा 2-5 साल और जिएंगे, इनकी हत्या का पाप क्यों लूं, अब चलो चलने दो, कभी तो मरेंगे ही, जब मरेंगे तब राजा बन जाएंगे। तो ये सत्संग से हमने यही सीखा कि बाप की हत्या नहीं करूंगा, थोड़ा इंतजार करूंगा। तो बाप ने कहा, ये तो सत्संग से बहुत फायदा हो गया, नहीं हम ही मार डाले जाते। तो ऐसा सत्संग तो कराना चाहिए। बुद्धि बदल गई मेरे लड़के की। एक लड़की थी राजा साहब के, राजकुमारी, उसको बुलाया कि तूने क्या सीखा सत्संग से? बैठी सुन रही थी, आगे खूब मोड़ हिलाती थी, क्या फायदा हुआ तुझे? तो उसने कहा, पिताजी मैंने ये सीखा, मेरी उम्र 30 साल हो गई और आपने मेरा विवाह नहीं किया, तो मैं कल रात को नौकर के साथ में भागने वाली थी, लेकिन जब सत्संग सुना तो उसमें जो ये चौपाई आई कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हूँ अब जाए, कहे नाट सुन नाई का ताल में भंग न लाए। तो मैंने सोचा, अगर भाग जाऊंगी तो पिताजी की इज्जत जाएगी, सम्मान खत्म हो जाएगा, बदनामी बहुत होगी कि राजा की लड़की भाग गई, राजकुमारी। जिसका जितना ज्यादा नाम होता है, कोई गलती हो जाए तो उतने ज्यादा बदनाम भी होता है, और जिसका दुनिया में कोई नाम नहीं तो बदनाम भी कम है, जो कोई जनता ही नहीं, घर भर जान पाइन काम हुआ गड़बड़। तो मैंने ये सोचा कि 30 साल उम्र बीत गई है, अब तो 1 साल और इंतजार कर लो, कहीं न कहीं पिताजी शादी करेंगे, नौकर के साथ भागना ठीक नहीं। ये मैंने सीखा, इतना मुझे ज्ञान मिला। तो राजा बोला, ये तो मेरी इज्जत बच गई सत्संग से, नहीं तो ये लड़की भाग जाती तो मेरा तो सम्मान खत्म हो जाता। तो मंत्री बड़ा मजेदार था, उसने कहा, राजा साहब तुमने क्या सीखा, तुमको कुछ फायदा हुआ? ये तो लड़के से पूछा। तो राजा ने कहा, हमने भी ये सीखा है, कल अपने बेटे का राज तिलक कर दूंगा और कल ही स्वयंवर की रचना करो, लड़की का विवाह कर दूंगा। हम भी बहुत बेवकूफ आदमी बुढ़ापे में खाम खा गद्दी पर बैठे, मैंने भी सीख लिया। बेटे का राज तिलक हो गया, राजकुमारी का विवाह हो गया, जय जयकार हो गई, राजा की इज्जत बच गई और राजकुमार राजा बन गया, और बेटी जो है वो रानी बनकर अपने ससुराल चली गई। सत्संग से सब फायदा ही फायदा हुआ, नुकसान कुछ है नहीं। सत्संग हमेशा, आप पूरी रामायण पढ़ लीजिए, उसमें भी सत्संग ही है। बहुत कम लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण खरीद कर रखते तो हैं लोग, लोगों को भरोसा है रामायण घर में रखी रहेगी तो भी कल्याण कर देगी। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनके घर में रामायण रखी है? हाथ उठाओ। है, ठीक, नीचे कर लो। 50% लोगों के घर में रामायण है। श्रीमद् भगवत गीता कितने घरों में है? हाथ उठाइए। ये तो 10% लोगों के घर में। ये हिंदुओं का ग्रंथ है रामायण और गीता। खास गीता संस्कृत में है, रामायण हिंदी में है।
अब कबीर का बीजक ग्रंथ कितने घरों में है? हाथ उठाओ। ये तो केवल 2% लोगों की है। याओ कथम कबीरो दोहा। तो जिनके घर में न रामायण है न गीता है, उनके घर में मुझे लगता है वेद पुराण होंगे जरूर। ज्यादा हाई ज्ञान हो चुका है वेद पुराण। जिनके घर में वेद पुराण है वो हाथ उठाइए। कोई नहीं, बात खत्म, निपट गया। है तुम्हारे घर? ठीक है। नहीं है? हाँ तो ठीक, 0, बहुत बढ़िया, सफा चट होगा। अब जिनके घर में टीवी है वो हाथ उठाओ। जिनके घर में टीवी है, हमारे श्रमण के हाथ नहीं उठाओ। लो सोचन न जाने कहा कहीं बात की उठा सकते हो, उसमें टीवी गलत थोड़े। टीवी में भी प्रवचन आता है, सत्संग आता है। मोबाइल तो लगभग सभी के पास है, होना भी चाहिए, कोई बुरा नहीं है। देखिए, कोई भी वस्तु है उसका सदुपयोग करिए आप, तो लाभदायी है। अब रामायण कम से कम 5 चौपाई रोज पढ़ लो आप, उन्नति भी होगी, शांति भी मिलेगी। श्रीमद् भगवत गीता के 2 श्लोक रोज पढ़ो तो आप संसार में ऐसे जियोगे जैसे जल में कमल रहता है। फंसोगे नहीं प्राणी पदार्थों में। और कबीर के दोहे पढ़ लो तो सीधे ज्ञान होगा आपको। कबीर तो सीधे चोट मारते, कबीर जरा भी रियायत नहीं करते। कबीर कहते हैं टूटे चाहे फाटे, बिना कहे भरम न जाए। कबीर ऐसा बहुत दमदार बोलता है। कांकर पाथर जोर की मस्जिद लई चुनाए, ताचड़े मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुद आए। तो कबीर साहब का बहुत जोरदार मामला है। और कबीर बात बड़ी तौल के कहते हैं। जैसे कहते हैं कबीर कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। तौल दिया आम और बबूल से। तो ऐसा आपको भी